खड़ा रहता हूँ कि गांधी जी भी एक्टिविस्ट थे। अगर एक्टिविस्ट की तरह काम नहीं करते अपने जिंदगी के अंदर तो गांधी नहीं बनते। एक्टिविस्ट बनना पड़ता है, जो सरकारी पद पे भी नहीं हो, नौकरी भी नहीं करता हो, बस समाज को, समाज की भावनाएं क्या है, कुरीतियाँ क्या है, कहाँ शोषण होता है, कहाँ अत्याचार होता है, उसके लिए आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति, वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सब एक्टिविस्ट की तरह हैं मेरी दृष्टि के अंदर, और बदलाव की मिसाल आप होती हैं हमेशा। किताब का विमोचन करवाया गया, मुझे अच्छा लगा। ये जो किताब है, किताब अच्छा लगा। इसमें लिखा है सिंगल वुमेन एजेंट फॉर चेंज। एक नारी जो है परिवर्तन करने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। पूरी किताब आपके संगठन में लिखती है, मैं इनको बधाई देता हूँ। एकल नारी शक्ति संगठन को बधाई, जिसमें कहानी लिखी गई है आपको प्रेरित करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आने वाले वक्त में, ये पुस्तक इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश के काम नहीं आएगी, इसको हिंदी में करना पड़ेगा, तब जाकर ये पीछे लिखा है प्रेस में। तो आप इंग्लिश में क्यों लिखिए, हिंदी में शुरू कर दिया। आप राजस्थान बैठे होंगे, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में नहीं हिंदी में काम करूँ ज़्यादा काम। आधा तो इंग्लिश जो है ये देश में इतनी हावी हो गई इंग्लिश, जिसके कारण से कई प्रॉब्लम पैदा होती है। तो सब्जेक्ट मैं छूट नहीं करूँगा, पर दिमाग में हिंदी लाओ जिससे महिलाएं पढ़ सके या समझ सके। और शिक्षा की बात मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। अगर आप शिक्षित नहीं, आप मैंने कई अनपढ़ होंगी बैठी हुई महिलाएं, उनको महसूस होता होगा अगर हम पढ़ी लिखी होती तो पता नहीं हम कहाँ पर क्या काम कर सकते। हम MLA बन सकती थी, MP बन सकती थी, मंत्री बन सकती थी, मुख्यमंत्री बन सकती थी, महिला मुख्यमंत्री बनी देश के अंदर। पर पढ़े के बगैर जीवन अंधेरा है। आज जीवन में अंधेरा तो है, पर अब वो टाइम बदल गया है। अगर जिंदा रहना है, समाज में आगे बढ़ना है, तो आपको अपने परिवार में, अपने पड़ोस के अंदर कोई भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये आपका संकल्प होना चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में वही बालक बालिका बड़े होकर के, आज विज्ञान का ज़माना है, IT का ज़माना है, जिसमें नौकरी लगती भी है कहीं न कहीं प्राइवेट में या सरकार में, तो उनका मिलती 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये पहले कभी नहीं था। आप कल्पना कर लीजिए, वो टाइम आ चुका है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया। मोबाइल फ़ोन भी आजकल सबके पास होता है। आप यहाँ बैठे हुए हाथ खड़ा करो, किन के पास मोबाइल फ़ोन है, हाथ खड़ा करो, और हाथ खड़ा करो जल्दी। करीब 100 हाथ खड़े हो गए। अब आप बताइए, मोबाइल का ज़माना है, पूरे उसके अंदर ये देखिए बता रही, मोबाइल बता रही हो, तो ज़माना बदल गया है, पूरा दुनिया मुट्ठी में है। इसका आप 1% उपयोग भी नहीं कर पाती है। अगर पढ़ी लिखी होती है आप पहले पढ़ी लिखी हैं, तो गूगल के माध्यम से पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसमें गेम्स भी है, समाचार भी है, कहानियाँ भी है, किस्से भी हैं, सब कुछ उसके अंदर है, दुनिया भर की जानकारी है। आप बताइए, अभी तो क्या है, हम खेत में काम करते हैं कोई, तो मोबाइल फोन कर दिया अपने पति को, मैं अभी काम करूँ, थोड़ी देर से आऊँगी, ये काम में लेते हैं। पर इसका उपयोग बहुत बड़ा क्रांतिकारी उपयोग भी इसका है। ऐसे ज़माने में अगर हम पढ़ाई नहीं करवाएंगे बच्चों को, तो बच्चे भी हमारी तरह ज़िंदगी निकालेंगे जरूर, पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो परिवार हो, चाहे कोई समाज हो या कोई जाति वर्ग हो, वही आगे बढ़ेगा इस ज़माने के अंदर, जिसके समाज में, जिसके परिवार में पूरा शिक्षा होगी, शिक्षित होगा परिवार, ये दिमाग में रखें आप। तो ये तमाम बातें आप करें कि कम है आपसे। आपने कुछ पॉइंट के नरेगा के अंदर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये मांग करी है। मैं समझता हूँ कि इसमें ये मांग होनी ही चाहिए थी। शायद आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने
इतना बड़ा क्रांतिकारी काम किया है कि कानून बना करके पार्लियामेंट का ये अधिकार दे दिया है प्रत्येक नागरिक को, आप 100 दिन का रोजगार जब चाहो ले सकते हो, चाहे अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो तभी ले सकते हो। तो प्रातिनिधिक युद्धि क्या है, आप काम मांगोगे तो कलेक्टिव काम देना पड़ेगा, काम नहीं देगा तो घर बैठे हुए आपको पैसा देना पड़ेगा। इतना बड़ा कानून है, जानकारी के अभाव में हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। काम देना अनिवार्य है जिला प्रशासन के लिए, उन्हीं का आप मांग रहे हो, काम नहीं मना नहीं कर सकता हूँ आपको, तो हम काम मांगते ही नहीं है, लिख के देते नहीं है, पूरा उसका प्रोसेस है। तो ये आप निश्चिंत रहो, हम लोग और बात करेंगे, पूरा आपके साथ में न्याय होगा। बच्चों की उच्च शिक्षा के बारे में बात की गई है। आजकल RTE का जमाना है, यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है, शिक्षा का अधिकार दे दिया सबको। उसमें लड़कियों की शिक्षा हमने पूरा फ्री कर रखी है, चाहे आप MA करो, BEd करो, कुछ भी करो, और बाकी भी गरीबी शिक्षा फ्री होती है। फिर भी कोई समस्या आएगी तो हम उसको दूर करेंगे। लड़कियों की शादी के अंदर 21,000 मिलते सरकार से, कई लोग मालूम ही नहीं होता है। कई लोग CM हाउस तक आते हैं, जहाँ लड़की की शादी है पैसे दीजिए, उनको पता ही नहीं कि स्कीम बनी हुई है। अगर जानकारी आपको है, आराम से आप उनका फायदा उठा सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी सरकार का एजेंडा में जन कल्याण टॉप एजेंडे पे है। इसलिए हमने पेंशन की स्कीम चालू करी, बुजुर्गों के लिए, विकल्प नारी के लिए, विधवाओं के लिए। सरकार बनती हमने उसकी अमाउंट बढ़ा दिया, हम लोगों ने 500 750 कर दिया, 7,500 कर दिया है। तो हम लोग लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके चल रहे हैं। फ्री मेडिसिन है राजस्थान के अंदर, फ्री टेस्ट कर दिए शुरू, आयुष्मान भारत की योजना आई है भारत सरकार की, उसको हमने अडोप्ट कर लिया है। तो हमारे यहाँ इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। हम चाहते हैं राजस्थान में हर व्यक्ति को, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, उनको उनका पूरा हक मिले, इनमें कोई राजनीति नहीं हो। तमाम वो योजना जब केंद्र की है चाहे राज्य की है, हम चाहेंगे उसका पूरा लाभ आप उठाएं। ये मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। इसलिए मुझे खुशी है कि आज आपने हम सबको याद किया, और मैं भी आपके बीच में हाजिर हो सका प्रथम सेवक के रूप में। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो सरकार ने कदम उठाए उसका साथ दें आप लोग। होने के लिए होती है समाज में, कई बार लड़का लड़की शादी कर लेते हैं जाति बिरादरी के बाद। अरे आजकल तो कार्ड चलने लग गए हैं, पहले ज़माने में तो ऐसी शादी मंजूर नहीं होती थी परिवार वालों को। पैसे वाले भी पहले स्वीकार नहीं करते थे, फिर लड़के लड़की की जाकर के आयुष्मान शादी करते थे। अब इतना बदलाव आ गया कि बड़े बड़े लोग भी कार्ड छपाते हैं, दूल्हा की जाति है वो भी लिखते हैं, दुल्हन की जाति है वो भी लिखते हैं। ये जमाना आ गया है, बगैर कार्ड सबकी शादी हो रही है। और कई स्थिति ऐसी है, लड़की की इच्छा होगी शादी करने की लड़के से, लड़के की इच्छा होगी शादी करने की लड़की से, और शादी कर ली तो माँ बाप उस लड़की की हत्या कर देते हैं, लड़के की हत्या कर देते हैं, दोनों की हत्या कर देते हैं। आप बताइए, अरे जमाना कहाँ पहुँच गया, चांद तक पहुँच रही है सरकारें। हमारे देश के अंदर भी इसरो बना था 35-40 साल पहले, आज चंद्रयान जा रहे हैं, मंगलयान जा रहे हैं, उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, ये टेलीफोन तो चलते हैं, मोबाइल आपके उपग्रह चलते हैं। आप बताइए हम कहाँ पहुँच गए हैं। ऑनर किलिंग होना बहुत ही मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है। इसलिए हमने कानून पास किया है असेंबली के अंदर, और भारत सरकार को भेजा हुआ है कि कानून आप इनको जल्दी राष्ट्रपति महोदय की छाप लगवाओ। राजस्थान देश में पहला राज्य होगा जो ऑनर किलिंग के ऊपर कानून बना करके हम आगे बढ़े पास किया। इतना मैं कहना चाहूँगा कि सामाजिक परिवर्तन में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये अपनी अपील करता हूँ मैं अपनी
बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दौरान आप कई अहम बातें उन्होंने कही। जश्न एक बहन चारे कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए हैं और इस दौरान संबोधन से पहले उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। उसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान कई अहम बातें की, नारी के सशक्तिकरण की बातें की और किस तरह से महिलाओं ने हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, इस पर उन्होंने रोशनी डाली। साथ ही ये भी कहा कि अब घूंघट का ज़माना नहीं है, महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर जश्न एक बहन चारे का कार्यक्रम चल रहा है। एक नारी शक्ति संगठन की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं को सम्मानित किया उत्कृष्ट काम करने के लिए अपने क्षेत्र में। इस प्रकार से हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी थी, वो आपके सामने है। सेल्फ डिफेंस की बात है, वो छात्राओं में तो हम लोग जा ही रहे हैं। अब हम जल्दी करने वाले, कोई भी गर्ल या महिला चाहेगी तो हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिले। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर इतनी बड़ी महिलाएं इकट्ठी हुई और अपने मिशन को लेकर इकट्ठी हुई है। ये बात राजनीति में आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने एक मिसाल कायम की थी, अटल जी को भी दुर्गा का रूप में कहना पड़ा। इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप क्यों कहा? वाजपेयी जी ने क्यों कहा था? इंदिरा गांधी महान शख्सियत थी, पूरे विश्व में उनका नाम था। आतंकवाद का मुकाबला किया पंजाब में, वो शहीद हो गए देश के लिए, उनका सीना छलनी कर दिया गया। बांग्लादेश आज़ाद हो गया। 93,000 उनके कर्नल जनरल मेजर सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। ये उनका रूप था। हरित क्रांति लेके आई, वो पहले भीख मांगते थे अमेरिका से, हम लोग गाँव की नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। 20 प्रोग्राम दिए उन्होंने। और मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, उनके प्रधानमंत्री रहे हुए वाजपेयी जी कहते हैं वो दुर्गा का रूप थी। क्या प्रधानमंत्री जी के मुंह से पूरे 6 साल में, 5.5 साल में एक बार भी इंदिरा गांधी का नाम निकला क्या? तो आप समझ सकते हो कि जो इंदिरा गांधी के नाम लेने में उनको संकोच होता हो, एक महिला थी, महिलाओं का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ाया उन्होंने, उसका नाम लेते ही संकोच होता है। इसका मतलब सच्चाई कहाँ है? सच्चाई उनके साथ नहीं है। ठीक है, चुनाव जीतना अलग बात है, हवा बनानी राष्ट्रवाद की, जैसे हम तो राष्ट्रवादी है ही नहीं, वही राष्ट्रवादी है। सर्टिफिकेट उनका लेना पड़ेगा राष्ट्रवादी बनने के लिए। ये तमाम बातें मैं कई बार मैं कह चुका हूँ, फिर कहना चाहूँगा कि इनका लंबे समय तक ना तो ये राष्ट्रवाद की बात चलने वाली है, जनता सब समझती है कि वोटों को लेकर के ये इस प्रकार से नारे लगाते हैं। धर्म के नाम पर पहले थे, अब राष्ट्रवाद के नाम पे आ गए। तो मैं समझता हूँ कि इन चुनाव में पोल खुल गई उनकी। अभी 2 चुनाव हुए थे राज्यों में, हरियाणा में और महाराष्ट्र के अंदर। तो जनता बहुत समझती है और आप देखेंगे आने वाले वक्त में समझदारी के पैसे और देगी जनता। निकाय चुनाव में लगता है कि यहाँ भी सब मिलेगा राजस्थान में। निकाय चुनाव में हम लोग जीतेंगे, निकाय जगह पर। और जनता को विश्वास है हमारे ऊपर। 2 बाई इलेक्शन हुए थे, 2 बाई इलेक्शन में हमने देखा होगा किस प्रकार से इतनी भारी जीत होना मंडावा के अंदर 30-35 हज़ार थे। और नागौर के अंदर फ्यूचर में हम लोग हारे नहीं हैं। 57,000 की लीड थी उनकी, वो 4,000 पे आ गई। अब समझ सकते हैं कि जनता ने पूरा साथ दिया। महाराष्ट्र में अभी गति पकड़ेगा विकास की, रिफाइनरी काम जल्दी पूरा होगा। रिफाइनरी तो बड़ा प्रोजेक्ट है, 42,000 का प्रोजेक्ट आज़ादी के बाद पहले आया है, जिसको बड़ी मुश्किल से लड़के हमने लिया था।
ब्रिटिश सरकार ने 5 साल बर्बाद कर दिए। अब काम शुरू हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ काम पूरा होगा तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को ये मिलेगा। जन जागरण अभियान चलाने जा रही है कांग्रेस। अशोक गहलोत को सुन रहे थे, महिला के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए थे और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान वो पीएम मोदी पर निशाना साधने से नहीं चूके। इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 5.5-6 साल के कार्यकाल में कभी भी इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया और इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की भूमिका की जमकर तारीफ की।